ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 महिलाओं समेत ऐसे 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी करने के नाम पर बेच दिया करते थे। इस बात का सबूत है इस शातिर गिरोह से बरामद 12 साल की एक मासूम। आज 9 जनवरी 2022 को थाना बादलपुर द्वारा एक बहुत सफल ऑपरेशन के अंतर्गत एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो छोटी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाते हैं और फिर पैसे के लिए उन्हें अपने से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्तियों से शादी के लिए बेच देते हैं। 26 दिसंबर 2021 को थाना बादलपुर के क्षेत्रांतर्गत छपरौला की निवासी एक महिला द्वारा थाने पर शिकायत दी गई थी कि उसकी 12 वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और वहां से लापता हो गई है। ये सूचना मिलने पर तुरंत थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से बच्चे की तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के दौरान यह चीज सामने आई कि शायद एक गिरोह कार्यरत है जिसमें महिलाएं भी सदस्य हैं और कोई महिला ही बच्चे को घर के बाहर से बहला फुसलाकर ले गई है और उसको हरियाणा में एक जसवीर नामक 52 वर्ष के आदमी को शादी करके 70,000 रुपए में बेच दिया गया है। इस गिरोह का खुलासा जब हुआ तो इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं एवं जसवीर जिससे उस बच्चे की शादी की गई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह को मूल रूप से रोहतक हरियाणा में ही संचालित पाया गया है, लेकिन ये अन्य स्थानों से भी बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। इसमें और 5 अभियुक्तों के भी नाम सामने आए हैं जिनके बारे में ठोस सुराग पुलिस को प्राप्त हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जो 363 का मुकदमा बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में पहले पंजीकृत किया गया था उसमें विभिन्न अब और धाराएं बढ़ा दी गई हैं और सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। 12 साल की जिस नाबालिग गुमशुदा की तलाश यूपी में जारी थी वो मिली हरियाणा में किसी 52 साल के अधेड़ के पास जिसकी शादी की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही महिला सुरक्षा की कमान संभाले डीसीपी साहिबा ने धर लिया। उधर कानपुर में शादी के नाम पर भोली भाली युवतियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का कानपुर क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। थाना नवाबगंज निवासी एक युवती ने ठगी की शिकायत पुलिस में की तो साजिद नाम का आरोपी हत्थे चढ़ा। पूछताछ में साजिद ने 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ ठगी करने का खुलासा किया। ये 6 अक्टूबर 2021 को नवाबगंज थाने में महिला के द्वारा शिकायत की गई जिसमें एफआईआर दर्ज की गई और साइबर सेल और क्राइम ब्रांच में इसकी तफ्तीश शुरू की गई। इसमें ये पता चला कि एक बहुत बड़ा गिरोह काम करता है जिनके पास कम से कम 5 से 7 व्यक्ति इस गिरोह में इन्वॉल्व हैं, महिलाएं भी हैं। और हमारे पास जो अरेस्ट हुआ है उसका नाम साजिद है, रहने वाला यूपी का है मगर ये राजस्थान में रहकर ज़्यादा अपना काम करता था। इसके पास 10 बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें लगभग 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जो मोस्टली पैसा बाहर से इसमें आया है। ये कानपुर की महिला के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरीके से शादी.com की वेबसाइट का उपयोग करके महिलाओं के साथ दोस्ती की और उनसे धोखा दे करके पैसा अलग अलग कारण से मंगवाया। इसमें अभी तक 36 महिलाओं का सामने आया है। 50 आईडी इनकी शादी.com पर मिली हैं जो फेक आईडीज इन्होंने बनाई हैं। साजिद की माने तो उसने शादी.com पर अलग अलग आईडी बना रखी थी जिसमें उसने खुद की किसी में कंपनी का बड़ी अधिकारी, किसी में सरकारी अधिकारी या NRI बता रखा था। साजिद युवतियों से विदेश में होने और पैसे के नाम पर डॉलर होने के बहाने युवतियों से पैसे की ठगी करता था।